आप लोगों का स्वागत है होम एजुकेशन चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है बहुपद। इसके पहले हम लोग बहुपद के बारे में पढ़े हैं। एक रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जाने। अब यहाँ पे हम लोगों को बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझना है। आप जानते हैं कि एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का एक शून्यक है। वास्तविक संख्या क्या है? px का एक शून्यक है। तो अगर k px के लिए x के जगह अगर हम k पुट करते हैं तो वो 0 आता है। परंतु किसी बहुपद के शून्यक इतने आवश्यक क्यों हैं कि उसको हम लोगों को शून्यक निकालना ज़रूरी है? तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, इसका उत्तर देने के लिए सर्वप्रथम हम रैखिक और द्विघात बहुपद के आलेखीय निरूपण देखेंगे और फिर उनके शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ देखेंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि ax प्लस b अगर इस रूप का अगर होगा कोई भी बहुपद तो वह एक रैखिक बहुपद कहलाएगा। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होगा तो ये द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। यदि ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप का होगा तो इसे त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। और कोई भी बहुपद में जो मैक्सिमम पावर होता है, जो मैक्सिमम जिस चर का घात होता है, उस बहुपद को उतने ही घात का बहुपद कहते हैं। सपोज दैट हम लोग एग्जाम्पल देखे थे u6 प्लस 4, तो ये कितना है? u क्या है? चर है और इसका पावर कितना है? 6 है। तो इस कितने बहुपद का होगा ये? तो 6 घात का बहुपद ये कहलाएगा। और यदि 2x क्यू केवल दिए हुआ है तो ये कितने का बहुपद कहलाएगा? कितने घात का? तो ये 3 घात का बहुपद कहलाएगा, त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। त्रिघातीय बहुपद इंग्लिश में क्यूबिक बहुपद के नाम से भी जानते हैं। द्विघातीय बहुपद को इंग्लिश में जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इस रूप का होगा, स्क्वायर यहाँ पे होगा, तो इसको कहेंगे द्विघातीय बहुपद। इंग्लिश में बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक घात का रहेगा, अगर x प्लस 1 है तो ये एक घात का बहुपद कहलाएगा। अब देखते हैं आगे। पहले एक रैखिक बहुपद ax प्लस b जहाँ a 0 के बराबर नहीं है, अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? सपोज दैट हम अभी बताएं आप लोगों को कि ये एक रैखिक बहुपद है, एक घात का बहुपद है। तो ये देखिए यहाँ पे ax प्लस b के रूप का है, यानी कि एक घात का बहुपद का ये रूप होता है। जहाँ पे a की जगह यहाँ पे कितना है? कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 है। x की जगह तो x है और x की जगह y m n कुछ भी हो सकता है, जो उसको हम लोग चर कहते हैं। और यहाँ पे b की जगह कितना है? 1 है। और जहाँ a 0 के बराबर नहीं, अगर a 0 के बराबर अगर हो जाता है तो क्या होगा कि ये अगर यहाँ पे 0 रख देंगे, 0, तो ये 0 क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे रख देंगे तो ये इसमें गुना करेगा x में, तो ये 0 खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या? तो ये इस तरह ये बहुपद नहीं कहलाएगा। एक क्या है? एक संख्या है, बहुपद नहीं है। तो इसलिए बोल रहा है यहाँ पे कि ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पर विचार करते हैं, क्या विचार करते हैं? आपने कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का ग्राफ आलेख एक सरल रेखा है। एक सरल रेखा किस तरह है तो हम आगे देखेंगे। आलेख एक सरल रेखा है। उदाहरण के लिए y इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ बिंदुओं -2 -1 तथा 2 7 से जाने वाली एक, अब देखिए ये -2 -1 क्या है? तो ये -2 अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर x की जगह ये -2 -1 का
कहने का तात्पर्य ये है कि हम अगर x का वैल्यू -2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। देखिए रख के यहाँ पे, तो ये -2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि -4 और +3, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस वाला संख्या ज़्यादा है और प्लस वाला संख्या कम है, तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे y कितना आया, -1 आया। अब देखिए यहाँ पे 2 है और 7 है, यानी कि x 2 है तो y 7 आएगा। तो x 2 रखिए यहाँ पे, y = 2x + 3 है। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि x की जगह 2 रखिए, तो 2 रखिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 रख दिए, +3 तो कितना होगा, 2 दूना 4 और +3 तो कितना आ गया, 7, यानी कि x का वैल्यू जब 2 होगा, यहाँ पे ये 2 रखिएगा ये x की जगह, तो ये कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे 2,7 लिख दिया गया। यहाँ पे -2 रखिएगा यहाँ पे x की जगह, तो y का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। या y का वैल्यू -1 रखिएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है। और भी कोई भी संख्या आप रख के देख सकते हैं। तो ये क्या होगा, अगर इस रूप का होगा से जाने वाली एक सरल रेखा है। अब सरल रेखा है किस तरह है, अब ग्राफ के द्वारा हम लोग देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे -2 रखे हैं तो कितना है, -1। y का वैल्यू 2 रखे हैं, y का वैल्यू 7 आया है। कब आया है, जब x का वैल्यू जब 2 रखे थे। तो इस तरह रख के आप लोग बना सकते हैं, x = इतना और y = इतना। तो y क्या है, एक चर वाला बहुपद है। अब जब हम इसको निकाल लिए, ये x है ये y है, तो जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो 2 रेखा होता है, उसमें अगर क्षैतिज रेखा जो है उसको हम लोग x एक्सिस के नाम से जानते हैं, x डैश कहेंगे। ये x है, लेफ्ट में x डैश होगा। और इस तरह खींचेंगे जो उदग्र होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे y एक्सिस, y और y डैश होगा। ये मूल बिंदु होता है जिसको 0 मानते हैं। इसके दाहिने ओर प्लस होता है 1 2 3 और बाएं ओर -1 -2 और ऊपर की ओर भी प्लस होता है 1 2 और नीचे की तरफ -1 -2। तो इस तरह से x एक्सिस y एक्सिस पर हम लोगों को सरल रेखा को दर्शाना है कि किस तरह होगा। ये बहुपद जो है एक रैखिक बहुपद को दर्शाना है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया x एक्सिस एंड y एक्सिस किस तरह रहता है। तो एक क्षैतिज रहता है और एक उदग्र रहता है। तो यही मान को यहाँ पे पुट किया गया है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से पुट किया गया है। यहाँ पे x का कितना वैल्यू है, -2 है। अब तो y का वैल्यू -1 आया है। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, -2 है। तो पहले आप लोगों को -2 ढूंढना है। तो -2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। और y कहाँ पे है, -1 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ पे कटेगा, यहाँ पे कटेगा। तो एक बिंदु हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। ठीक उसी तरह हम लोग दूसरा पॉइंट निकाले थे 2 और 7। तो x प्लस में है तो प्लस की ओर जाएंगे, यानी कि x प्लस इधर है, x प्लस दाहिने में है, y ऊपर है प्लस में, y माइनस नीचे में है, x माइनस लेफ्ट में है। तो जो बोल रहा है उसी की ओर हम लोग को जाना है। तो अब देखिए यहाँ पे चूँकि 2 प्लस में है तो 2 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हम एक लाइन खींच देंगे, सीधी रेखा खींचेंगे, इस तरह खींच दिए। और तो y कितना आएगा, 7 आएगा। तो इसलिए हम ऊपर की ओर खींचे हैं और नीचे की ओर भी आप खींच सकते हैं इसको। और 7 क्या है, 7 यहाँ पे है तो इसको हम लोग खींचेंगे। तो एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे लेंगे और दूसरा पॉइंट -2 -1 यहाँ पे लेंगे और ग्राफ पेपर पे इसको एक स्केल से लेकर इसको सीधा रेखा से मिला देंगे। यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा है, इससे सीधा रेखा खींच देंगे। तो ये जो जहाँ जहाँ कटेगा वहाँ वहाँ उसका आंसर आएगा। जैसे कि 0 और 3, यानी कि x का वैल्यू आप जब 0 रखिएगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि शून्यक यही होगा इसका। यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं शून्यक। अब वहाँ पे चूँकि हम लोग मान रख कर देख रहे थे कि किस तरह से आ रहा था उसका शून्यक, लेकिन चूँकि अनंत आता है तो अनंत को निकालने के लिए हम लोगों को
कम समय में ग्राफ पे दर्शा देंगे तो हम लोग पॉइंट वैल्यू का भी मान निकाल सकते हैं। अगर सपोज दैट एक्स का वाई का वैल्यू अगर वाई 1 आता है तो उस समय एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग ऐसे खींचेंगे और नीचे ऐसे कि इस तरह खींचेंगे। क्यों खींचेंगे? क्योंकि ये वाला एक्सिस जो है यहाँ पे कट रहा है, ये वाला एक्सिस, तो उसके नीचे खींचेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगा। तो यानी कि 1 - 1। और अगर सपोज दैट यहाँ पे 2 लेते हैं तो यहाँ पे आपको पता चल गया। अगर मान लीजिए कि हमको 1.5 का निकालना है तो 1.5 से सीधी रेखा खींचेंगे और लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे तो यहाँ पे कितना 1.5, तो लगभग वाई का 1.5 अगर एक्स का वैल्यू रहेगा तो वाई कितना आएगा, 6 के आसपास में आएगा। तो इस तरह से आप लोग ग्राफ पे बना सकते हैं इसको, जो कि इन्फिनाइट नंबर अनगिनत संख्या आप लोग ग्राफ के द्वारा पॉइंट में भी निकाल सकते हैं आसानी से, 2-3 वैल्यू निकालने के बाद में। जैसे 2 वैल्यू हम लोग, एक तो ये निकाले हैं 2 - 1 और 2 7 निकाले हैं। उसके बाद एक सरल रेखा निकाल दिए तो 0 3 वैल्यू प्राप्त हो गया। और भी जितना आप लोग को वैल्यू निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखिए आकृति 2.1 से आप देख सकते हैं कि अभी जो मैं ग्राफ बताया हूँ वो 2.1 ग्राफ है कि y = 2x + 3 का ग्राफ। अब देखिए y = 2x + 3 बोला जा रहा है, तो ये जो हम लोग बहुपद जो है उसको हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया y = 2x + 3, यानी कि ये जो रेखा है ये y = 2x + 3 का रेखा है, यानी कि एक घात वाले बहुपद का एक सरल रेखा के रूप में ग्राफ आएगा, वही यहाँ पे बोला जा रहा है। आकृति 2.1 से आप देख सकते हैं कि y = 2x + 3 का ग्राफ x अक्ष को x - 1 तथा x - 2 के बीचों बीच अर्थात -3/2 0 पर प्रतिच्छेद करता है। अब प्रतिच्छेद किस तरह करता है तो देखिए यहाँ पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहाँ पे कर रहा है, ये देखिए ये एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस है, यानी कि 0 से ठीक यहाँ पे -3/2 0 पे कर रहा है, और वाई एक्सिस को किस पे कर रहा है, 0 3 पे। इसी बात को वहाँ पे बोला जा रहा है। अब उसके बाद में देखिए तो प्रतिच्छेद करता है। आप यह भी जानते हैं कि 2x + 3 का शून्यक -3/2 है, अतः बहुपद 2x + 3 का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक है जहाँ y = 2x + 3 का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो अब हम लोगों को शून्यक निकालना है, तो किस तरह निकालना है, जहाँ पे x निर्देशांक है, शून्यक कब निकलेगा ना, x निर्देशांक है जहाँ y = 2x + 3 का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो कहाँ पे x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, तो -3/2 पे, यानी कि इसका शून्यक कितना पे होगा, शून्य, यानी कि 2 × x का वैल्यू -3/2 अब +3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -3 यहाँ पे बचा है, +3 बचाते कितना वैल्यू आएगा, 0 आएगा। तो यही बोल रहा है कि x अक्ष को जहाँ पे काटा जा रहा है वही वैल्यू जो है एक रैखिक बहुपद का शून्यक होगा, जो कि यहाँ पे आप लोगों को ग्राफ में देखिए एक बार, और ये देखिए यहाँ पे x का वैल्यू -3/2 रखने पे ये यहाँ पे कट रहा है, और इसका y का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसी वैल्यू को हम लोग बोलेंगे कि इसका शून्यक है। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं कि उसका वैल्यू शून्यक कब आएगा। या तो आप ग्राफ की विधि से बना सकते हैं, या तो बहुपद जो है एक रैखिक बहुपद उसको बराबर में 0 करके आप हल कीजिएगा तो भी आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। अब देखना है आकृति 2.1। व्यापक रूप में एक रैखिक बहुपद ax + b जहाँ a 0 के बराबर नहीं है
के लिए वाई ए एक्स प्लस बी का ग्राफ एक सरल रेखा है जो एक्स अक्ष को ठीक एक बिंदु माइनस बी बटा ए पर प्रतिच्छेद करती है। अतः रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी जहाँ ए जीरो का केवल एक शून्यक है जो उस बिंदु का एक्स निर्देशांक है जहाँ y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए आप लोग एक रैखिक बहुपद का शून्यक वैल्यू निकालने के लिए आप लोग फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है? तो ये फार्मूला है माइनस बी बटा ए, यानी कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का रूप का होगा तो उसका शून्यक माइनस बी बटा ए होगा जो उसका शून्यक होगा। तो देखिए अगर इस रूप का एक हम लोग एक रैखिक समीकरण लेते हैं जैसे 2x प्लस 5 हम लेते हैं तो y इक्वल टू इतना है जहाँ पे a की जगह 2 है और b की जगह 5 है। चूँकि a एक्स प्लस बी है और 2x प्लस 5 है तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस बी बटा ए, यानी कि माइनस 5 बटा 2, यानी कि 2x प्लस 5 का शून्यक माइनस 5/2 है। अब सपोज दैट मान लीजिए कि अगर हम लोग 2x अब माइनस 5 लेते हैं तो इसका शून्यक क्या होगा? तो सबसे पहले ए एक्स प्लस बी के रूप में हम लोग इसको लाएंगे। तो किस तरह लाएंगे? तो 2x प्लस माइनस 5 को हम लोग कोष्ठ में लिख लेंगे क्योंकि प्लस माइनस गुना करेंगे तो फिर पहले वाला जो चिन्ह है वह आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 2x ए की जगह अब क्या हुआ? 2 हुआ, बी की जगह क्या हुआ? माइनस 5 हुआ, b इक्वल टू माइनस 5। अब याद रखिए b इक्वल टू माइनस 5, ए इक्वल टू 2 है तो आंसर क्या होगा? इसका शून्य क्या होगा? माइनस बी बटा ए फार्मूला कह रहा है तो यहाँ पे हम माइनस की जगह रखेंगे माइनस बी बटा ए इक्वल टू माइनस और बी की जगह कितना आया है? माइनस 5 आया है और ए की जगह कितना आया है? 2 है तो कितना होगा? माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि 5/2, यानी कि ए एक्स यानी कि 2x प्लस माइनस 5 का शून्य कितना होगा? प्लस 5/2 होगा। तो इस तरह से आप लोग एक घात वाले बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं इस फार्मूला को अप्लाई करके, उपयोग करके। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे द्विघात का। अब आइए हम द्विघात बहुपद के किसी शून्यक का ज्यामितीय अर्थ जानें। द्विघात, तो द्विघात किसको कहेंगे? इस रूप का जो समीकरण होगा इसको कहेंगे, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होगा। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 पर विचार कीजिए। आइए देखें कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का ग्राफ किस प्रकार का दिखता है। अभी हम लोग एक बहुपद वाले का ग्राफ देखे हैं, अब द्वि बहुपद के घात वाले को ग्राफ किस तरह आएगा देखते हैं। वो एक बहुपद के घात वाला एक सरल रेखा आया है और द्विघात वाले बहुपद का क्या आएगा इसको देखिए। तो सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के कुछ मानों को लेते हैं जैसे सारणी 2.1 में दिया है। अब क्या दिया है थोड़ा देखिए यहाँ पे। सारणी 2.1 में क्या कह रहा है कि यदि x का वैल्यू आप -2 रखिएगा तो y का वैल्यू कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 किस तरह आएगा? तो देखिए एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 दिए हुआ है तो हम x की जगह -2 रख रहे हैं तो कितना होगा? -2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे? -2 रखेंगे, कितना है? -4। तो ये -2 इसके साथ गुना है -3 के साथ तो कितना होगा? 2 को -2 इंटू -2 तब प्लस कितना हो जाएगा? 4।
ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 दूना 6, फिर ये कितना होगा -4। तो देखिए +4 है -4 है, ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा। तो ये जो 6 होगा तो y का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, तो 6 आ जाएगा। तो -2 जब वैल्यू रखेंगे x का तो कितना आएगा, 6 आएगा। उसी तरह अब हम -1 रखेंगे तो क्या आएगा, x के जगह अब 1 रखिए, y = x यहाँ पे है, यहाँ पे x है, तो इस वाले बहुपद में हम लोग मान रख रहे हैं, तो y = x की जगह -1 रख रहे हैं, तो इसका होल स्क्वायर, -3 x की जगह कितना रख रहे हैं, -1, फिर तो -1 यहाँ पे रख दिए, फिर यहाँ पे कितना -4 है, तो -4 को हम लोग लिख लिए। अब देखिए -1 × -1, -1 × -1, इसको इस तरह क्वेश्चन में कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 -4, और -1 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, +1 आ जाएगा। कितना होगा, +3 -4, तो कितना होगा, 3 1 4 और -4, तो कितना हो गया 0। यानी कि जब आप लोग x का वैल्यू -1 रखिएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। फिर ये 0 रखिएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, -4 आएगा। तो किस तरह आएगा, एक और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे y = 0 का स्क्वायर -3 × x की जगह यहाँ पे 0 रख दिए, और -4 है तो -4 डाल दिए, तो कितना हुआ, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0, ये कितना हुआ, -4, यानी कि -4। यानी कि जब आप लोग 0 रखिएगा x का वैल्यू तो y का वैल्यू कितना आएगा, -4 आएगा। तो इसी तरह 1 -6 2 -6 3 -4 4 तो 0 आएगा, 5 तो 6 आएगा। तो इस तरह से आप लोग मान रख के निकाल सकते हैं। अब ये मान किस तरह निकाला जाता है, तो आप अपने से कोई सा भी वैल्यू रख सकते हैं। अब ऐसा वैल्यू लीजिए ताकि वह पूर्ण संख्या आए, बटा के रूप में ना आए। अब बटा के रूप में आएगा तो क्या होगा, तो ग्राफ में आप लोगों को रखने में दिक्कत होगा, इसलिए ऐसा संख्या रखिए कि वह दोनों पूर्ण संख्या आए। तो ये कैसे आएगा कि कौन सा वैल्यू वहाँ पे रखना है, तो आप लोगों को 1-2 बार कोई वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा। -2 रखने पर क्या आता है, 3 रखने पर क्या आता है, 4 रखने पर क्या आता है। तो ये बार बार प्रैक्टिस से आता है मैथमेटिक्स, इस तरह आसानी से नहीं आ सकता है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, वीडियो को 2 बार से 3 बार देखिए, तो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखिए उस मान को यहाँ पे किस तरह पुट किया गया है। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू -2 रखा गया है, तो y का वैल्यू कितना आया है, 6 आया है। तो यहाँ पे पॉइंट डाल दिया गया ग्राफ पे। तो किस तरह ग्राफ में डाला जाता है, तो सबसे पहले ग्राफ के बीचों बीच 2 रेखा खींचा जाता है, एक वर्टिकल और एक क्षैतिज, यानी कि एक उदग्र और एक क्षैतिज रेखा। तो इसको x और इसको x डैश बोलते हैं, इसको y ऊपर वाले को बोलते हैं, नीचे वाले को y डैश बोलते हैं। इधर वाला जो भी संख्या होता है, 1 प्लस वाला होता है, 2 3 प्लस वाला, ऊपर की तरफ भी 1 2 3 प्लस वाला, फिर x का x डैश जो है माइनस होता है, यही जो मूल बिंदु है वो 0 होता है, यहाँ पे 0 होगा ये मूल बिंदु। अब उसके बाद में ये होगा -1, ये होगा -2, फिर उसी तरह नीचे माइनस में होगा -1 -2, यानी कि जो डैश वाला है वो माइनस के ओर होता है, और जो x विदाउट डैश वाला है तो y विदाउट डैश वाला है तो उधर प्लस का चिन्ह होता है। तो देखिए उसी तरह यहाँ पे लिया गया है ये। तो देखिए यहाँ पे ऊपर की ओर प्लस लिया गया, y की ओर, x दाहिनी ओर ये 1 2 3 प्लस में लिया गया है। ये बिंदु के लेफ्ट साइड में x डैश की ओर -1 -2 -3 लिया गया है, और नीचे की ओर भी माइनस में लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे x का वैल्यू -2 है, तो x का वैल्यू -2 देखिए यहाँ पे है, तो इसको ले लिया यहाँ पे। अब फिर जब ये -2 और -6 आपको पता है, -2 पता है और 6 पता है, तो इसको ग्राफ पे किस तरह दिखाइएगा, तो -2 कहाँ पे है, x, इसको x बोलते हैं, इसको y एक्सिस बोलते हैं। तो x एक्सिस पे हम देखेंगे कि -2 कहाँ है, तो ये x एक्सिस ये है, और -2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे ले लिए। अब देखना है y क्या है, प्लस में है, तो प्लस किधर है, y इधर है प्लस में, उस साइड में प्लस में है, तो हम इसके ठीक ऊपर जाएंगे। अगर माइनस में रहता है ठीक नीचे की ओर जाते, अब प्लस है तो हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे। तो 6 यहाँ पे है, तो इस तरह लाइन खींच देंगे, तो ये वाला बिंदु यहाँ पे
डाल दिया गया, तो कितना होगा -2 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है 0, यानी ये -1 है। क्या -1 है? सबसे पहले एक्स एक्सिस को देखिए आप लोग, तो यहाँ पे -1 है, तो -1 कहाँ पे है? तो यहाँ पे है, ये बिंदु पे है -1, तो यहाँ पे ले लिया। वाई कहाँ पे है? 0 है, तो 0 0 न तो प्लस है न तो माइनस, इस पे चिन्ह रहता है, तो ये यहाँ पे मूल बिंदु के पास में ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे डाल दिया गया। तो एक बिंदु यहाँ पे हो गया, एक बिंदु यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर उसी तरह 0 -4, यानी कि एक्स एक्सिस पे 0 लेना है, तो चलिए एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे 0 है। अब y -4 है, अगर y -4 है तो नीचे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि y ऊपर की ओर प्लस है, नीचे की ओर माइनस है, तो हम लोगों को नीचे की ओर बन रहा है। क्यों? क्योंकि -4 है, तो देखिए यहाँ पे 0, -4 लिख लिया गया। अब देखिए इसी तरह x का वैल्यू +4 है, तो प्लस किधर आएगा? प्लस जो है इधर आएगा दाहिने की ओर, तो यहाँ पे 4 डाल दिया गया। उसके बाद में x का वैल्यू 4 है, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो इसको यहाँ पे डाल दिया गया, यानी कि इस लाइन में 4 आ गया। और चूँकि y ऊपर भी है, y नीचे भी है, तो ये ना प्लस है ना माइनस है, ये तो 0 है, तो इसलिए ना हम ऊपर बढ़े ना नीचे बढ़े, सीधे यहाँ पे एक बिंदु डाल दिए। अब देखिए फिर यहाँ पे x का वैल्यू 5, तो y का वैल्यू 6 है, तो देखिए यहाँ पे x इधर चलेंगे, x क्या है? इस साइड में चलेंगे, तो यहाँ पे 5 है, ठीक है। और y का वैल्यू कितना है? यहाँ पे है 6 है, तो इसको इस तरह खींचेंगे और इसको इस तरह खींचेंगे, तो ये बिंदु ले लेंगे, यहाँ पे बिंदु ले लेंगे, ऐसे लाइन देखेंगे, अपनी आँखों से देखेंगे इसको, और इस तरह खींचेंगे नहीं, बल्कि यहाँ पे कल्पना करेंगे कि यहीं पे मिल रहा है, जब यहाँ पे मिल रहा है तो वहीं पे पॉइंट डाल देंगे, तो इस तरह पॉइंट डाल दिया गया। अब देखिए नीचे की ओर भी कुछ गया है, तो नीचे की ओर यहाँ पे 1 x है, 1 जो है x का वैल्यू है, और तो -6 y है, तो यहाँ पे क्या है? नीचे की ओर आएगा, तो यहाँ पे इस तरह डालेंगे सीधा, -1 हम इस तरह खींचेंगे, और -6 है तो नीचे की ओर है, तो यहाँ पे ऐसे होगा, तो यहाँ पे एक बिंदु डाल दिया गया। तो इस तरह एक बिंदु डाल दिया गया, यहाँ पे डाल दिया गया, इस तरह डाल दिया गया। अब जो वैल्यू आ गया सभी का, तो अब इस बिंदु को हम लोग इससे मिलाएंगे, फिर ये बिंदु को इस तरह मिलाएंगे, फिर इस तरह मिलाएंगे, फिर इस तरह मिलाएंगे, और सबको मिला देंगे, तो इस तरह जो आएगा। तो इस तरह हम लोग जिस तरह सरल रेखा में एक रैखिक बहुपद का देखे हैं कि एक रेखा के रूप में आ रहा था, उसी तरह यहाँ पे एक पाराबोला इसको बोलते हैं, उस रूप का आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग डाल के मान को निकालिएगा। अब देखिए ये ग्राफ पेपर पर अंकित करें, जो हम लोग अभी कर चुके हैं वही बोल रहा है, और ग्राफ खींचे, तो यह आकृति 2.2 है। आकृति कौन है? 2.2 है। आप लोग CBSE बोर्ड का जब चैप्टर से मिलाइएगा तो ये उदाहरण में दिए हुआ है, उसी से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को दिया गया है, जैसा दिखेगा ये दिख रहा है। जो वास्तव में किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c a = 0 के बराबर नहीं है के लिए संगत समीकरण y = ax² + bx + c, जहाँ पे a 0 के बराबर नहीं है, a 0 के बराबर होगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a 0 डाल दीजिएगा, तो ये 0 को x² से गुना करेगा तो ये 0 कर देगा, तो कितना बचेगा? bx + c, तो ये तो एक घात का हो जाएगा बहुपद, या तो कोई घात का भी बहुपद नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि 0 के बराबर नहीं होगा। ये भले b 0 के बराबर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, c 0 के बराबर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a को 0 के बराबर नहीं होना है। अगर हो जाएगा तो बहुपद द्विघात का बहुपद नहीं होगा, इसका तात्पर्य यही है। अब देखिए ax² + bx + c, तो ये जो इस रूप का अगर आया समीकरण, तो ये ग्राफ हुआ, किसका ग्राफ हुआ? तो जो अभी जो एक समीकरण दिया था उसका ग्राफ हुआ। देखिए यहाँ पे ये जो दिए हुआ है y = x² - 3x - 4 का ही ग्राफ हुआ। आप लोग इस जो ग्राफ है इस तरह जो आ रहा है चिन्ह, उस पर डाल सकते हैं a² - 3x - 4। अब देखिए यहाँ पे
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जहाँ पे जीरो के बराबर नहीं है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर खुला, देखिए यहाँ पे वी लिखा हुआ है लेकिन ऐसे होगा इस तरह, या तो ऊपर की ओर खुला की तरह अथवा नीचे की ओर खुला खुला की तरह होगा, जैसे कि या तो इस तरह वी के आकार का होगा या तो इस तरह का होगा। इसको पाराबोला कहते हैं, वी नहीं होगा, एक्चुअली यू टाइप का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वी से कन्फ्यूजन नहीं होना, आकार बताया जा रहा है कि इस आकार का होगा और यहाँ पे खुला नीचे की ओर और इस तरह होगा। यहाँ पे मैं नहीं लिखा हूँ, किताब में आप लोगों का लिखा हुआ है, देख सकते हैं और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का जो ग्राफ होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होगा या तो ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ होगा। अब देखिए, अब ऊपर की ओर कब होगा और नीचे की ओर कब होगा, तो देखिए खुला की तरह होगा, जो इस पर निर्भर करेगा कि ये जो है ये क्या है, जीरो से बड़ा है। ये जब जीरो से नहीं, ये यहाँ पे जीरो से जब छोटा है, या ये जीरो से नहीं, यहाँ पे हो जाएगा ए जीरो से बड़ा है और यहाँ पे हो जाएगा ए जीरो से छोटा है। छोटा से तात्पर्य यह है कि -1 -2 -3 ए का वैल्यू -1 माइनस में होगा तो जीरो से छोटा होगा, और जो प्लस में होगा वह जीरो से बड़ा होगा। तो ये बड़ा को दर्शा रहा है, बड़ा, और ये छोटा को दर्शा रहा है कि जीरो से छोटा है, ग्रेटर देन और लेस देन, जीरो से ग्रेटर देन और जीरो से लेस देन। तो इन वक्रों को परवल कहते हैं, यानी कि पाराबोला, इंग्लिश में पाराबोला और हिंदी में परवल के आकार का होता है। जिस तरह हम लोग सब्जी जो खाते हैं उस आकार का होता है। सारणी 2.1 से आप देख सकते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक -1 और तथा 4 है, यानी कि x का वैल्यू जब हम लोग इस वाले वैल्यू में जो सारणी एक में ऊपर वाले में जो दिखाया गया इस तरह बॉक्स बना के, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है कि सारणी 2.1 बोलेंगे उसको, लिखा हुआ है वहाँ पे सारणी 2.1 से आप देख सकते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक -1 तथा 4, इस पर ध्यान दीजिए कि -1 तथा 4 उन बिंदुओं के x निर्देशांक है, यानी x एक्सिस पे जो होगा उसको x निर्देशांक बोलेंगे, जहाँ y एक्स स्क्वायर -3x-4 का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार द्विघात बहुपद x स्क्वायर -3x-4 के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक जहाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ये एक्स स्क्वायर -3x-4 का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है तथा यह तथ्य सभी द्विघात बहुपदों के लिए सत्य है। अर्थात द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए जहाँ ए जीरो के बराबर नहीं है, ये यहाँ पे नहीं है, ये वाला चिन्ह डाल दीजिएगा आप लोग। शून्यक उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक है जहाँ y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के निरूपित करने वाला परवलय x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो अगर आप लोगों से कोई भी पूछेगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी द्विघातीय बहुपद का जो हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो कैसा होगा, तो आप लोग बोलिएगा कि परवल का आकार का होगा, पाराबोला होगा, और या तो उसका जो है ग्राफ ऊपर की ओर एक्स वाई एक्स अक्ष की ओर या एक्स अक्ष की ओर या तो नीचे की ओर खुला होगा। तो इस तरह से आज हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो में कोई भी दिक्कत आप लोगों को समझने में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूं।
थैंक यू।